बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक्साइज टैक्सीनेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सिंध जॉब पोर्टल के थ्रू। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 383 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 14वें स्केल की 248 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है एंड नंबर सेकंड असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर 11वें स्केल की 135 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। अगर इन वैकेंसीज की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास बैचलर की डिग्री लास्ट में होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। कितने परसेंट कोटा कौन से रीजन का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने किस तरीके से SJP सिंध जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल किस तरीके से आपने कंप्लीट करनी है। इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब हम लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक्साइज टैक्सीनेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और जिनका डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये वफाकी तौर पर ये वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई थी जो कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर जो एक्साइज एंड टैक्सीनेशन डिपार्टमेंट जो है वो हर एक सूबे का अलग अलग है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से इस बार इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो पोजीशंस देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे फर्स्ट आपके पास नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 14वें स्केल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी टोटल सीट्स 248 है, जिसमें रूरल कोटा 60% है जिसकी 149 सीट्स हैं और अर्बन कोटा की 40% 99 सीट्स हैं। वुमेन कोटा 15% है, माजूर कोटा 5% है, माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम कोटा 5% है और ट्रांसजेंडर कोटा जो 0.5% है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत और फर्दर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कम से कम बैचलर की डिग्री या सेकंड डिवीजन में आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बैचलर से मुराद कम से कम 14 साल की तालीमी काबिलियत या 16 साल की होनी चाहिए और वो भी अच्छी सी रिकग्नाइज्ड इदारे से। नंबर सेकंड, फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास ये लाजमी होने चाहिए, जिसमें मेल और फीमेल के दोनों के लिए हैं। मेल की मिनिमम यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.5 होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 33 तक लाजमी होनी चाहिए, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। और आपने 1 माइल रनिंग मुकम्मल करनी होगी अपनी 8 मिनट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो पुशअप्स और चिनअप्स का मेंशन नहीं किया गया है, बट आपने जो भी देखा जाए तो यूनिफॉर्म वाली अगर आपके पास जॉब देखने को मिलेगी तो उसमें आपके पास रनिंग तो आपके पास कांस्टेंट होगी, कंपल्सरी होगी, ठीक है। बट उसके बाद उसके साथ साथ आपको चिनअप्स और पुशअप्स की भी आपके पास लाजमी आपके पास बैकएंड पे ग्रिप होनी चाहिए। वो शायद आपको बोल भी दें कि आप पुशअप्स 1 मिनट में 22 करो या 2 मिनट में 22 करो या चिनअप्स या क्रंचेस वगैरह, तो आपके पास ये फिजिकली स्टेमिना आपका लाजमी बिल्डअप होना चाहिए। इसी तरीके से फीमेल के लिए यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए वो 5.2 और फीमेल ने यहाँ पे जो हाफ रनिंग करनी है, यहाँ पे आपने 1 माइल में 16 मीटर होते हैं, बट यहाँ पे 800 मीटर इन्होंने मुकम्मल करनी होगी 14 मिनट के अंदर फीमेल्स ने। फीमेल्स के लिए मेडिकल में चेस्ट मैटर नहीं करती और यहाँ पे इनके जो पुशअप्स वगैरह की भी यहाँ पे इनको कोई भी नहीं होगा, बट मेल के लिए पुशअप्स वगैरह की चेंजिंग हो सकती है, तो आपने खुद के लिए खुद की तैयारी अपने लाजमी पक्की रखनी है। कैटेगरी ग्रेजुएट कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्या है, असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर 11वें स्केल की वैकेंसी है, जिसकी 135 सीट्स हैं, जिसमें रूरल कोटा 60% 81 सीट्स हैं, अर्बन कोटा 40% 54 सीट्स हैं, वुमेन कोटा 50% है, माजूर कोटा 5% और नॉन मुस्लिमों के लिए 5% कोटा है और ट्रांसजेंडर के लिए 0.5। 21 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, तमाम वही चीज़ें तमाम आप यहाँ पे देख लें और ग्रेजुएट कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर सेकंड ये क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि SJP सिंह जॉब पोर्टल के थ्रू, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे सेकंड ये वाली चीज़ बहुत आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है, एप्लीकेंट मस्ट सक्सेसफुली पास द जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द ग्रेजुएट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि सिंध जो STS जो है एक सिंध का इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसी तरीके से सिंध जॉब पोर्टल के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट होती है वो मैट्रिक बेस, इंटरमीडिएट बेस या ग्रेजुएशन बेस पर होती है।
ठीक है। उन तीनों कैटेगरीज़ के लिए आपके पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ के लिए डिफरेंट अगर आप देखी होंगी आपने जॉब्स वगैरह, उनके लिए आपके पास वो टेस्ट पास करना आपके पास लाज़मी मुकम्मल होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो ग्रेजुएट कैटेगरी की देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपने पहले जो है जनरल टेस्टिंग सर्विस आपने एसटीएस के थ्रू लिया हुआ होगा, ग्रेजुएट कैटेगरी का आपने वो लाज़मी पास किया होना चाहिए। अगर आपने वो टेस्ट पास नहीं किया है, देन इसका मतलब आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई ही नहीं कर सकते और उसमें आपका जो स्कोर है कम से कम 40% तक लाज़मी होना चाहिए, जो कि कंडक्ट करवाया होता है सक्कर आईबी टेस्टिंग सर्विस ने, ठीक है? होपफुली आपकी ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल, तो इसमें कोई भी चीज़ वगैरह आपको चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। आपको जो भी फर्दर सिलेक्शन वगैरह का क्राइटेरिया होगा, आपको जो भी होंगे, ओरिजिनल आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड भी करने हैं अपने जॉब पोर्टल के ऊपर जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। तो ठीक है, आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाज़मी अच्छे तरीके से अपलोड करनी है। अभी व्यूअर्स हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑफिशियली वेबसाइट पर ही हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? मैं आता हूँ बैक यहाँ पर। बैक पे आने के बाद सिंपली आपने ऊपर सर्च करना है कि आपने इस डिपार्टमेंट का, ठीक है? इस तरीके से मैं अभी आता हूँ अगेन, मैं यहाँ से करता हूँ एक्साइज़ एंड टैक्सेशन आप सबके लिए यहाँ पे डेमो के तौर पर ताकि मैं आप सबको अच्छे तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद सर्च जॉब पर आया, सर्च जॉब पे मैंने जस्ट ये टाइप किया। ये टाइप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं पोज़ीशन की सॉरी इंटर कर देता हूँ। पोज़ीशन कौन-सी है? नारकोटिक्स है। मैंने ये सिंपली ये किया तो ये करने के बाद मेरे पास ये अवाल आ चुका, ठीक है? इस तरीके से। जिसकी लास्ट डेट क्या है? 15 अप्रैल 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर 14वें स्केल की 248 सीट्स है, रेगुलर परमानेंट जॉब है, सरकारी पक्की नौकरी है, 18 से लेकर 28 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, मिनिमम आपका जो स्कोर होना चाहिए 40 होना चाहिए। ग्रेजुएट कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन 2 साल वाली भी अगर आपके पास है तो देन भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट पे दबाएँगे तो व्यूअर्स आपके पास ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन होके आ जाएगी, जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश में, उर्दू में और सिंधी तीनों में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं आप सबके लिए ज़ूम कर लूँ, आप सबके लिए इस तरीके से आप देख लें, ठीक है? ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसे रीड कर लेना है। सही है, नंबर सेकंड भी आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपके यहाँ पे जो वैकेंसी थी 135 है, अगर दोनों का सम करेंगे तो 383 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। सिंपली आपने जिसके लिए दबाना है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्दर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन होके आ जाएगी। इसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिए गया है, आप देख लें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मेंशन किए गए हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बता दी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ है, कौन-कौन अप्लाई वगैरह कर सकता है, इस तरीके से आपने ये अपनी देख लेना, ठीक है? अगर नंबर सेकंड यहाँ पे इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, यहाँ पे अगेन मैं ऊपर आता हूँ सर्च पे। सर्च पे आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नारकोटिक्स में NARCO लिखा। ये लिखने के बाद यहाँ पे भी मेरे पास सर्च हो रहा है, मैंने सिंपली इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ये आपकी देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ पे देखें कि मैं आपको हर एक चीज़ छोटी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस के लिए, ठीक है? इस तरीके से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी है, यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बताई गई है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाना है, इस पे दबाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली येस प्रोसीड पे दबाना है। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आएँगे तो यहाँ पे आपने जो भी अपना एसटीएस के पोर्टल के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया होगा आप वो एंटर करेंगे, देन आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट आपका तभी क्रिएट होगा जब आपका यहाँ पे आपने एसटीएस कैटेगरी का इंटरमीडिएट बेस, ग्रेजुएशन बेस या मैट्रिक बेस का टेस्ट लास्ट में पास किया हो। अगर आपने वहाँ पे इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट पास नहीं किया तो होपफुली आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं होगा व्यूअर्स, ठीक है? तो आपने ये वाली चीज़ अपनी लाज़मी मेक श्योर करनी है अपने माइंड में। देन आपने सिंपली लॉगिन पर आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड होगा एसटीएस के ऊपर आप वो भी यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। देन आई एम नॉट अ रिबोर्ड पे दबाने के बाद आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बाद आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है? कंप्लीट प्रोफाइल आपकी रेडी हो जाएगी लाइक नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। देन आप इसकी अगेन पोर्टल पर आएँगे। यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी वैकेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो व्यूअर्स आपका इस डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से चालान वगैरह नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इन वैकेंसीज़ के लिए
ऑनलाइन अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप सबके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो ले आऊँगा, किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सिंध जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो लाना, अगर मैं आप सबके लिए लाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाज़मी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबके लिए तमाम कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से वो वाली वीडियो लाज़मी ले आऊँ, जिसमें आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में आप सबको बता सकूँ। होपफुली मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं डेमो के तौर पर, बट आप जब आपको एक ज़ाहिर सी बात है एक प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे तो उससे आपको और आपकी जो क्यूरीज़ है वो क्लियर हो जाएँगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाज़मी पूछिएगा। मैं जितने भी हो सके आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पे एट द एंड इन दिस वीडियो के अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा या सिंध जॉब पोर्टल पर आपका जो अकाउंट है वो आपसे क्रिएट नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।